अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसराइल द टाइम इज़ ओवर। ईरान ने इमाम रज़ा शेराइन के ऊपर जो इनकी मस्जिद है वहाँ पर काला परचम दोस्तों लहराकर ऐलाने जंग कर दिया है। अमरीकी एक्टिविस्ट ने इसकी तस्वीर लगाकर पोस्ट की और कहा कि ईरान ने खुरासान के खित्ते में काले झंडे नस्ब कर दिए हैं। ये ऐलाने जंग के मुतरादिफ है। इस खबर के बाद दोस्तों वेस्ट कांपने लगा है। पहला हमला ईरान कहां करने जा रहा है? इसराइली एयरपोर्ट में जर्मन चांसलर मरते मरते बचे हैं। इनके साथ क्या वाकया पेश आया है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखें, खुरासान के इलाके से वैसे ही यहूदी बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि हदीस में है कि खुरासान से एक लश्कर काले झंडे लेकर निकलेगा। अगर इस फौज को पाओ तो इसमें शामिल हो जाना, क्योंकि वो इमाम मेहदी की फौज होगी और वो ये काले रंग के झंडे एलिया में जाकर गाड़ देंगे, यानी कि आज के यरूशलेम में। अब खुरासान में ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी कुछ वस्ती एशियाई ममालिक आते हैं, लेकिन ईरान में बाकायदा तौर पर एक सूबा है खुरासान। पहले ये सिर्फ एक इलाका होता था, लेकिन फिर जब मुख्तलिफ ममालिक बन गए तो ये इलाका भी तकसीम हो गया। जैसे बलूचिस्तान ईरान में भी है, पाकिस्तान में भी है, पंजाब पाकिस्तान का इलाका भी है और भारत का हिस्सा भी है। अब जिस इलाके में दोस्तों ये परचम फिक्स किए गए हैं ईरान के, वो खुरासान का इलाका है। और कहा यह भी जा रहा है कि इस मस्जिद में सिर्फ ग्रीन परचम लगाया जाता था। तारीख में पहली बार ये काले रंग का परचम ईरान ने यहाँ पर लगा दिया है, जबकि कुछ कह रही हैं कि नहीं, ये दोनों परचम ही बारी बारी इस मस्जिद में लगते रहते हैं। अगर आपको इससे मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन है तो नीचे कमेंट्स में इस इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर भी करें। अब इस परचम के लगाने के दोस्तों दो मकसद हैं। एक तो ये कि सोग मनाया जाए जो गजा में इसराइल ने किया है, और दूसरा इसका बदला लिया जाए। सोग के साथ ही बदला होता है, यानी कि खुद से जंग नहीं छेड़नी, बल्कि दुश्मन यहाँ तक आ जाए कि वो मासूम जाने लेने पर उतर आए, तो फिर ऐलाने जंग करके पहले सोग मनाया जाए और उसके बाद फिर जंग छेड़ी जाए, जैसे कि पहले ज़मानों में होता था। अब ईरान ने पहले ही खबरदार किया था कि इसराइल बाज आ जाओ, अगर ना रुके तो सरप्राइज़ देंगे। OIC का दोस्तों इजलास भी सऊदी अरब में है, तो इसके दरमियान ही ईरान ने ऐलाने जंग इसलिए किया है क्योंकि अमरीकी सदर पहुंचे हैं इसराइल, और उन्होंने इसराइल की मुकम्मल मदद का ऐलान कर दिया है और कहा कि जो हस्पताल में हमला हुआ और 500 से ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सिस, बच्चे, बूढ़े, जवान जो ज़ख्मी थे, सबको शहीद कर दिया गया। अमरीकी सदर वहां जाकर ये बकवास करके आए हैं कि हमें पता है इसराइल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब हमास ने किया है, हम इसराइल के साथ खड़े हैं। और एक तरह से अमेरिका ने ऐलाने जंग उल्टा मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ कर दिया है कि गज़ा में ये सब जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। जबकि ईरान ने 10 अरब डॉलर्स की भी डिमांड की है अमेरिका से कि 10 अरब डॉलर्स दो, हमने जंग लड़नी है। इसके बाद दोस्तों ईरान ने ये परचम लहराया है और ऐलाने जंग किया है। और पहला हमला कहा जा रहा है कि अगर ईरान करता है तो ये लुबनान या इराक से नहीं होगा, बल्कि सीधा ईरान अपने मुल्क से हमला करेगा इसराइल पर, और इसके बाद इसराइल ईरान को जवाब नहीं देगा। इसराइल अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ, बल्कि ये जवाब अमेरिका की जानिब से आएगा और अमेरिका का जवाब सख्त होगा। लेकिन ईरान यहाँ पर फैसला कर चुका है कि इसराइल की ऐसी की तैसी फेर देंगे, बेशक हमारा मुल्क रहता है या नहीं, लेकिन इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। दूसरी जानिब इसराइलियों के लिए इस कदर गुस्सा दोस्तों दुनिया में पाया जा रहा है कि एक यूरोपीय बाशिंदा अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ वर्कर्स के सामने आता है और उनको कहने लग जाता है कि बोलो फ़लस्तीन। ये छोटा सा क्लिप देखें आप ज़रा। Yes, yeah. Say Palestine one more time! Say Palestine one more time! I will say Palestine one more time! Yeah. Say Palestine one more time! Say it! Say it!
اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بولو فلسطین نہیں تو میں مار دوں گا تمہیں۔ تو دنیا بھر میں دوستو یہ آگ پھیلے گی اگر اسرائیل اپنی بربریت سے باز نہیں آتا تو۔ اس کے ساتھ آپ یہ ویژولز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جرمن چانسلرز اسرائیل پہنچے تھے اور جب واپس جانے لگے تو حماس نے راکٹ فائر کر دیے تو الارم بجنے لگ گئے، تو سب کو پلین سے اتار لیا گیا اور زمین پر لٹا دیا گیا کہ آپ سیف رہیں یہاں پر۔ آپ امیجن کریں کہ اگر وہ جہاز پر بیٹھ جاتے اور آسمان پر جا کر وہ راکٹ ان کے جہاز پر لگ جاتے تو کیا ہوتا، کیونکہ اسرائیل فلسطین کی سپیس اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ تو ایسی ہی سچویشنز دوستو بنتی ہیں کہ عالمی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں دنیا میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ OIC اب اپنا فیصلہ کیا سناتا ہے اسرائیل پر، اور ایران پھر اپنا پہلا حملہ اسرائیل پر کب کرتا ہے۔ آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے، ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔